आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी, जी अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो है कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। गीता जी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर ये 7 है, इसमें 30 और ये 29 नंबर श्लोक है साथ में, बिल्कुल अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 है नीचे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये। माम आश्रित माने मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, तत्वदर्शी संत को खोजो, वो जो तत्व ज्ञान बताओ, उसके बाद तत्व ज्ञान से परिचित जो हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय यतंती ये, जो जरा मरण मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो उस जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करते हैं, अन्य किसी वस्तु की इस काल के लोग की डिमांड नहीं रखते। ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं। तत्व ब्रह्म को चे ब्रह्म तत्व को, ते ब्रह्म तत्विदु, उस तत्व ब्रह्म को वो जानते हैं, जान चुके हैं। और वो कृष्णम अध्यात्म, कृष्णम माने सारे, कृष्णम सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से भी, जैसे कर्म कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन से पापदायक है, तो वो उनसे परिचित हो चुके हैं। कौन? जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातुम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, सब कर्मों से जो परिचित हैं, वे ये माने जो कौन? जो जरा और मरण से ही छूटने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे उस ज्ञान से आश्रित होकर, वे तत्ब्रह्म विदु। तो अब यहां इनका अनुवाद देखिएगा, 7वें अध्याय 29वां अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर वालों, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, यत्न करते हैं, वे तत् यानी उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखो, वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इसने पूछा फिर किम तत् ब्रह्म है, वो किम तत् ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब यहां फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6ठे में ये कहा 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंश में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6ठा, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है।
सदा तद भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां से कमाल हो गया। अब पुण्यात्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है, और गीता मनीषी कहे ये अपने आप को, गीता जी का ज्ञान कहें और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुण्यात्माओं, थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रही है। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो, और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले और उसी में दिक्सरदा रखे, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछा, नो कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा। कृष्ण तक जूत मारेगा थारे। प्रश्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो कृष्ण भगत कहे राधे, श्री राधे, श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर नो कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न? अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहां पुण्यात्माओं, इन्होंने गीता जी को समझा नहीं। गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, जो गीता ज्ञानदाता का ही स्मरण करना है तो। और ये समझ कह रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। उसके मंत्र की जानकारी उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो यहां बता गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में अब क्या बताता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका 3 मंत्र की साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहां देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से, दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है।
ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था जो कबीर देव है, तो यहां ज्यादा कंसेप्ट यहां क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उसके विषय में कह रहे हैं, जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है, लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है, और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पुरे उस सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहां लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सचिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा, त्रिकुटी के में परमात्मा का हम वहां अकाउंट करवाएंगे, नारा नारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे। अब यहां लिखा है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से बेरकुटी में पहुंच जाएंगे, और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपनात्मा, ये है आध्यात्मिक ज्ञान है, ये है वो तत्व ज्ञान। और इसको इस प्रकार जानने के बाद फिर अज्ञान नाम का नाम नहीं रहेगा। प्रत्येक प्राणी को सद्गुण समझ में आवेंगे, और मोक्ष तो बहुत आसान है। अब हमारी समझ में यही नहीं आ रहा कि कौन से संत की बात को सच्ची माने। कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ क्रियाएं बता रहा है, सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे जाएगा 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञान में कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे जाएगा 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
अब द्रव्य यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई धर्म भंडारा कर दिया है और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए, तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को, चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है। अब यहां इस गीता जी को ना समझकर 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इन्होंने फिर अनर्थ किया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि उस ब्रह्मणे मानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां जो ब्रह्मणे शब्द लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ब्रह्मणे का अर्थ होता है जो ब्रह्म से बड़ा, नेक्स्ट, यानी बड़ा बड़ा भगवान। और यहां 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये अक्षर पुरुष के बारे में जानकारी है। यहां ब्रह्मणे अर्थ इसमें भी है, लेकिन यहां उसकी आयु सीमा कैलकुलेटेड है, इसलिए ये बड़ा होते हुए भी अविनाशी नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है। यहां देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16 तो ये हो गया है कि इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहां अनुवाद गलत किया है कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, इसका अनुवाद गलत किया इन्होंने। नहीं तो ये चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक गलत हो जाता है। यदि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये देखिएगा चौथे अध्याय का, गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है यहाँ पर, ये यहाँ नीचे से, इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखिएगा 9वें में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में